people, welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the vocab series. आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पर्सनालिटी रिलेटेड एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, बट कभी कभी क्या होता है ना, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको पता नहीं चलता है वो पॉजिटिव कोनोटेशन है, नेगेटिव कोनोटेशन है. तो अगर पैसेज में यूज हुआ है, यू डोंट नो इफ यू आर अप्रिशिएटिंग द पर्सन और यू आर क्रिटिसाइजिंग द पर्सन, आइडिया लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये कुछ वर्ड्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो यूजुअली आपको पैसेजेस में दिखेंगे. तो चलिए इनका मीनिंग डिस्कस करते हैं. ओके, सबसे पहला वर्ड है फास्टिडियस. ओके, द वर्ड इज फास्टिडियस, राइट? इसका रूट वर्ड यहाँ से आता है. दिस इज अ लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड, लैटिन रूट है इसका फास्टिडियम, विच मीन्स एवर्जन टू समथिंग और डिस्गस्ट. ठीक है, व्हेन यू आर डिस्गस्टेड विद समथिंग या एक यू डू नॉट लाइक समथिंग, एक एवर्जन है आपका, डिसलाइक है, दैट इज फास्टिडियस. बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है when you are very attentive about something and concerned about accuracy and detail. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स सीरीज देखा होगा ना, उसमें मोनिका नाम की एक कैरेक्टर होती है. वो ना ओसीडी रिप्रेजेंट करती है अपने कैरेक्टर से, राइट? शी इज वेरी पर्टिकुलर कि ये चीज यही रखी जाएगी, इस कलर के पेपर क्लिप्स यूज होंगे, यही पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा. तो समबडी हु इज एक्सट्रीमली डिटेल्ड ओरिएंटेड, जो कभी कभी ना आसपास के लोगों के लिए इरिटेशन का रीजन भी बन जाता है, राइट? कि इतना पर्टिकुलर होने का क्या है. सो ये ऐसे लोगों को हम बोलते हैं दे वेरी फास्टिडियस. ओके, एक और वर्ड है इसका मेटिक्यूलस. ठीक है, मेटिक्यूलस. मेटिक्यूलस वर्ड का भी मतलब होता है व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिटेल ओरिएंटेड. बट जो यूजुअली मैंने नोटिस किया है, मेटिक्यूलस वर्ड का एक पॉजिटिव कोनोटेशन है. मतलब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं जब कि उसका द पर्सन इज वेरी ऑब्जर्वेंट और वेरी डिटेल ओरिएंटेड, तब हम मेटिक्यूलस बोलते हैं. पर कभी कभी जब किसी का मतलब ये डिटेल ओरिएंटेड हैबिट इरिटेटिंग बन जाता है ना, तब यूजुअली हम फास्टिडियस वर्ड यूज करते हैं. नाउ दिस इज नॉट अ थंब रूल, ये फिक्स्ड नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वेरी कर सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज सो फेस्टिडियस दैट इवन अ मिसअलाइंड पेपर क्लिप अनॉयड हर. एग्जैक्टली, ये वाली जो पर्सनालिटी होती है ना, कि एक छोटा सा क्लिप भी अगर इधर उधर हो गया ना, दे गेट वेरी अनॉयड, सो दैट इज द काइंड ऑफ डिटेल दैट दे एक्सपेक्ट. ये देखो, ये मैंने वर्ड लिख दिया मेटिक्यूलस, जिसके बारे में बता रही थी, which also means very detail oriented. ठीक है, obsequious. obsequious, ठीक है, word is ob as a word. यहाँ से देखो, ob as a word means towards and sequi as a word means to follow. So somebody who is excessively eager to please or obey someone in authority. Basically चमचे. ठीक है, बॉस के चमचे. ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ऑब्सीक्यूअस. हाँ, दिस इज अ वेरी लेमैन टर्म जो मैंने आपको बताया याद रखने के लिए. ठीक है, सो समबडी हु फॉलोज हिज और हर अथॉरिटी, एंड उनका जो बिहेवियर है ना, वो एक्सट्रीमली ये अनोइंग हो जाता है कभी कभी, बिकॉज आपको दिखता है दैट दे आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू फॉलो देयर बॉस ब्लाइंडली. ठीक है, कैसे याद रखोगे? यूजुअली मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ. ओ बी है ना, बी, ये देखो बी ओ, बॉस. बॉस को जो बहुत ज्यादा ओबे करते हैं, ठीक है, जो बॉस को बहुत ज्यादा ओबे करते हैं. His obsequious attitude made his colleagues uncomfortable. होता है, अगर कोई एक इंसान है ना जो इतना ही ज्यादा बॉस को प्लीज करने में लगा हुआ है, तो बाकी लोग के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट का रीजन हो जाता है, अनोयंस का भी एक्चुअली. ठीक है, कैसे याद रखोगे? रूट वर्ड एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट अगर वोकैब को आप अपना ट्विस्ट देके याद नहीं रख रहे हो, तो वर्ड्स आर गोइंग टू स्लिप आउट ऑफ योर हेड लाइक दिस. ठीक है, तो इसको किस तरह से याद रखो? ओ बी है ना, इसको इस तरह रख लो. बी ओ, तो कहीं ना कहीं से, इनफैक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हो. ओ बी एस है ना, उसको बी ओ एस देख लो. तो ये जो बॉस को बहुत ज्यादा ओबे या प्लीज करने में लगा रहता है, दैट पर्सन इज ऑब्सीक्यूअस. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं. अब देखो, ग्रेगेरियस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है, ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस मतलब होता है जो बहुत ही सोशेबल होता है, घुल मिल जाना लोगों के साथ एक सोशल गैदरिंग में, उसे हम कहते हैं ग्रेगेरियस. एंड दिस वर्ड कम्स फ्रॉम दिस ग्रेग. ग्रेग एज अ वर्ड विच मीन्स ग्रुप या फ्लॉक.
ठीक है, एक ग्रुप या फ्लॉक जब होता है तो हम और जहाँ पे लोग घुल मिल जाते हैं, यूजुअली जो पर्सन घुल मिल जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेगेरियस, एंड दिस पर्सन इज आल्सो फॉन्ड ऑफ कंपनी। लाइक कुछ कुछ लोगों को ना नहीं पसंद होती है भीड़, दे डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। ग्रेगेरियस वैसे नहीं होते, दे लव पीपल, दे लव टू इंटरैक्ट विद पीपल। सो बीइंग ग्रेगेरियस बाय नेचर ही थ्राइव्ड, ठीक है, ही थ्राइव्ड मतलब एकदम खिल के आना, ही thrived at social gatherings। तो social gatherings में the person who is gregarious, they're going to thrive, ठीक है। ओके, taciturn, ठीक है, taciturn मतलब as a word means silent, जो कम बोलता है ना, that person is known as taciturn। इसका opposite एक word है, very talkative person, the person is known as loquacious, ठीक है। so taciturn अगर एक word है तो इसका अगर मैं ऑपोजिट बोलूं या एंटोनिम बोलूं तो वो वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस मतलब अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, टैसिटर्न मतलब उसका ऑपोजिट, ठीक है। सो हैबिचुअली क्वाइट एंड रिजर्व्ड इन स्पीच, तो बहुत सोच समझ के बहुत कम बोलने वाला इंसान, ठीक है। The taciturn detective rarely spoke but noticed everything, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। Loquacious is a word which is very frequently used. Taciturn again is a word which is very frequently used, so I would expect you to remember both of them, ठीक है। चलो, altruistic, ये वर्ड आप जानते होंगे, altruism, जब दूसरों के लिए कुछ करते हो ना selflessly, ठीक है, तो that is altruism, very similar to philanthropy, ठीक है, philanthropy जो लोग करते हैं। so alter, here alter as a word means, अगर रूट वर्ड से याद रखना है, do something for somebody else, बट alter का एक और मतलब होता है चेंज भी होता है, राइट, बट यहाँ रूट वर्ड के हिसाब से मीन्स अदर। so selflessly concerned for the welfare of others, her altruistic gestures save the lives of many stray animals, ठीक है, that is altruistic or altruism, right, very close to philanthropy। misanthropic, मिस मतलब होता है ना एज अ वर्ड जब आप उसके अगेंस्ट जाते हो कुछ चीज के, राइट, यूज, मिस यूज, ठीक है, मिस यूज इज व्हेन इट इज नॉट पुट टू प्रॉपर यूज, तो इस तरह से ये वर्ड है मिस एंथ्रोपिक। नाउ इट कम्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रूट वर्ड्स, मिसोस विच मीन्स हेट्रेड एंड एंथ्रोपोस विच मीन्स मैन और ह्यूमन। ये वाला वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा, एंथ्रोपोस इज द रूट वर्ड फॉर ह्यूमन या मैनकाइंड। सो व्हेन यू हैव हेट्रेड फॉर मैनकाइंड, that is misanthropic, ठीक है। so when you dislike or distrust humankind, so the misanthropic writer lived alone in the woods, ठीक है। so when you have when you don't trust mankind or when you dislike mankind, that is the word misanthropic। now remember this anthropos, a root word easy है remember करने के लिए, and it's like highly, you know, it's used also, right, so human या mankind को denote करने वाला root word है anthropos। okay, this word is again a very beautiful word, sagacious, okay, sagacious, right, it comes from the Latin word sages which means wise or shrewd, ठीक है, wise or shrewd, so somebody who has keen judgment and practical sense, that person is known as sagacious, right। her sagacious advice helped the team win the case। her sagacious advice मतलब जिसमें practical sense हो और बहुत keen you know quality हो, very sharp in judgment, that is sagacious, ठीक है। इम्पल्सिव, ये वर्ड तो आपको पता होगा, बिना रूट वर्ड के भी आप इसको याद रख सकते हो, जब आप इम्पल्सिस पे एक्ट करते हो, राइट, बिना सोचे समझे आप एक्ट जब कर देते हो, दैट इज इम्पल्सिव। so acting on sudden urges without thinking, he made an impulsive decision to quit his job। when you act on your impulses without thinking, you are impulsive, ठीक है। vindictive, vindictive, this is an important word to remember, vindictive, ठीक है, comes from this Latin word vindicta which means revenge। so when you have a strong desire to take revenge, badla, ठीक है, badla, तो how do I remember this? usually I relate this to you know vindictive की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से देख लो, I related to this movie बदलापुर,
विंडिक्टिव मतलब बदलापुर, ठीक है। तो जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी रहती है बदला लेने की, कि रिवेंज लेना है बस, दैट इज विंडिक्टिव इन नेचर, है ना। नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी डेफिनेटली, बट हर विंडिक्टिव रिमार्क्स शॉक्ड एवरीवन इन द रूम। एक और वर्ड है वेंडेटा, व्हेन यू होल्ड अ वेंडेटा अगेंस्ट समबडी, कि कुछ तो एक ना आपने ग्रजेस पाल कर रखे हैं, या कुछ बदला लेना है, कुछ एक आपका कुछ, लेट्स से समथिंग इज गोइंग ऑन देयर, सो यू होल्ड अ वेंडेटा अगेंस्ट समबडी। वहीं से एक विंडिक्टिव वर्ड भी आता है, विंडिक्टिव देखते ही बदलापुर, ओके। इसको इस तरह से मैंने याद रखा है। ओके, स्टोइक, स्टोइक, ओके, स्टोइक कम्स फ्रॉम स्टोआ। सो ये यहाँ पे एक ग्रीक पोर्च है जहाँ पे ना ये लोग पढ़ाते थे, स्टोइक्स टॉट, सो दैट इज वेयर द वर्ड कम्स फ्रॉम। इजियर तरीका बताती हूँ, रूट वर्ड से बेहतर। स्टोन, STO से स्टोइक, STO से स्टोन। ये 3 वर्ड्स ले लेते हैं यहाँ से, ओके। वहां से वर्ड बना स्टोन। सो जो पत्थर की तरह होता है ना, इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, अनइमोशनल, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, टोटली इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। सो आसपास के स्टिमुलस का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, काइंड ऑफ पत्थर के जैसा। सो स्टोइक इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो उसको स्टोन के साथ यहाँ से देखो 3 वर्ड्स ले लो, रिलेट कर लो, याद रह जाएगा। डिस्पाइट द ट्रेजेडी ही रिमेन्ड स्टोइक एंड कंपोज्ड। हाँ, ये चीज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जहाँ पे एक सर्टन इमोशन एक्सपेक्टेड है, लेट्स से अ पर्सन इज पास्ड अवे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अदर्स आर सैड एंड दे आर एक्सप्रेसिंग दैट थ्रू देयर टीयर्स। वहीं पे कुछ लोग होंगे ना एकदम पत्थर जैसे खड़े रहेंगे, दे डोंट एक्सप्रेस, दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी हेल्दी वे ऑफ हैंडलिंग योर इमोशंस, बट होते हैं कुछ लोग। सो दैट इज स्टोइक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, या शायद कर रहा है बट एक्सप्रेशन नहीं है, तो स्टोन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सो स्टोइक को इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो तो ये क्या कर रहा है, ये a person rearranging books, pens, paper clips by size and color। तो कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग में देखो ना अरेंज किया गया है, कि ये एक तरफ, ये एक तरफ, ये एक तरफ, एक्सेसिव अटेंशन टू डिटेल, एवरीथिंग लुक्स ऑब्सेसिवली परफेक्ट। यस, मेटिकुलस में क्या होता है ना, जैसे पॉजिटिव कॉनोटेशन, बट ये थोड़ा नेगेटिव की तरफ चला जाता है। कौन सा वर्ड हमने सीखा था, फास्टिडियस, राइट, फास्टिडियस, ये, ठीक है। विंडिक्टिव बदलापुर, बदला लेने वाला। ग्रिगेरियस सोशेबल, घुल मिल जाता है जो, ठीक है। इंपल्सिव, जो इंपल्सिव पे एक्ट करता है। तो फास्टिडियस क्या, ऑब्सेसिवली परफेक्ट, ठीक। ओके, ये देखो आसपास लोग चीख रहे हैं, ये इंसान, इसको शायद फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सिपिंग हिज कॉफी और लॉस्ट इन हिज थॉट्स और व्हाटएवर। सो दिस हैंडसम लुकिंग मैन actually has no emotions, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। So a heated argument happening around a round table while everyone is yelling, one person remains still, emotionless, sipping coffee। So कौन सा डिमीनर है ये, कौन से तरह का बिहेवियर है ये, पत्थर टाइप बिहेवियर, स्टोइक, है ना, स्टोइक, राइट, स्टोन काइंड ऑफ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये, इसके स्माइल से लग रहा है। एंड द मैसेज इज रिवेंज इज स्वीट, बदला, बदला लेना पसंद है इसे, रिवेंज इज स्वीट। तो a person secretly switching someone's presentation file before a big meeting with a sly smile and a sticky note reads revenge is sweet। Which personality trait is described here? Vindictive। रिवेंज मतलब विंडिक्टिव मतलब बदलापुर, ठीक है, इजी टू रिमेंबर, इस तरह से याद रख सकते हैं, ओके। अच्छा, तो ये था आज के लिए कुछ वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए, जो पर्सनालिटी से रिलेटेड थे। मुझे हमेशा से ये पर्सनालिटी वाले वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, इनका एंड नहीं है, काफ़ी कुछ हम इसमें सीख सकते हैं। आई हैव जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू 10 वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।